डॉक्टर तितवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और चूंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि जनता की आंखें जो है वो सुरक्षित रहे और खुले इस बीमारी के बारे में और सजग हों लोग, तो ऐसे में सवाल सर आपसे कि 40 की उम्र में देखा गया कि 3 मिलियन लोगों में रेटिनोपैथी हो रही है और ख़ास कर कि वो ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है और बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्या ये जो समस्या है बच्चों में भी बढ़ रही है? पल्लवी जी, पहले तो जो डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है बहुत ही जनता के लिए समझ की बात है। जहाँ तक आंखों का सवाल है, हम जानते हैं कि जैसे डॉक्टर वसीर ने कहा है कि आंखों में रेटिनोपैथी हो सकती है डायबिटीज के कारण। और डायबिटीज का ड्यूरेशन, कितने लंबे समय से डायबिटीज है आदमी को, उससे जो है आंखों में असर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी ज्यादा टाइम से डायबिटीज होगा उतने ज्यादा चांसेस बन जाएंगे आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी या पीछे जो रेटिना होता है उसमें जो है चेंजेस आने के। लेकिन यदि डायबिटीज कंट्रोल में रहे और उनका लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में रहे और साथ में कोई और बीमारी ना हो, तो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने में लंबा टाइम लग जाता है, जिससे आंख बच सकती है। जैसे आप कह रहे हैं कि हर आदमी को या जिसको भी डायबिटीज है, सबको जो है ब्लाइंडिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि जिनको डायबिटीज है उनमें करीब करीब 10 से 20%, डिपेंड करता है किस क्षेत्र से आप आते हैं, उन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। उनमें से भी करीब करीब 4 से 7% ऐसे लोग हो सकते हैं जिसमें ब्लाइंडिंग या हम कहते हैं लेट स्टेज जो रेटिनोपैथी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है जनता को जानने के लिए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी यदि पहले ही पकड़ में आ जाए तो आपको रोक सकते हैं ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर होने से। और अनफॉर्चुनेटली जब शुरू में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही होती है तो आंखों में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं जिससे पता चले कि आंख में रेटिनोपैथी हो रही है। और जब सिम्टम होते हैं तब तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी मरीज डायबिटिक से पीड़ित हो वो अपनी आंखों का चेकअप साल में एक बार जरूर कराएं। वो भी दवाई डाल के पुतली फैला के पीछे पर्दे का चेक कराएं। हो सके तो ओसीटी भी करा लें। कभी कभी जो है शुरू में पकड़ में आ जाए तो रोकथाम हो सकती है। ये और जिन महत्वपूर्ण लोगों को जानकारी सर। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है, अर्ली स्टेज में है, तो उनको हर 6 महीने में एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। तो साथ में चेकअप और कंट्रोल डायबिटिक ब्लड शुगर का और लिपिड प्रोफाइल का बहुत जरूरी है। जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने। कहा कि रेटिनोपैथी का कोई सिम्टम नहीं होता और बहुत जल्दी ये पकड़ में नहीं आती है। ऐसे में सर और भी जानकारी देना चाहेंगे आपसे कि जिनकी आंखें मान लीजिए जिनके ख़राब हो चुकी हैं, वो जान चुके हैं कि डायबिटीज़ ने उनकी आंखें ख़राब कर दी, लेकिन डायबिटीज़ हो चुका है, उनके बारे में नॉलेज नहीं है उनको और आंखें ख़राब हो रही हैं। ऐसे में आपने कहा टेस्ट कराइए रेगुलरली, लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बचाव के लिए? ये बचाव के लिए जैसे हमने कहा था कि जो लोग जो है एक ऐसा उम्र आ जाता है जिसमें आपको शारीरिक बीमारियां होने लगती है। डायबिटीज भी कभी कभी एज रिलेटेड हो सकता है, ओल्डर एज में टाइप 2 डायबिटीज जो हम कहते हैं। ऐसे में यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या फैमिली में आपको जो है हाइपरटेंशन है, या फिर आप कुछ ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जहां आपको स्टीरॉयड की गोली खानी पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या डायबिटीज है तो डायबिटीज का कंट्रोल जो है ठीक से हो नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों को जरूर है कि उनके आंखों का चेकअप रेगुलरली होना बहुत ही जरूरी है। कभी भी आपकी आंखों में अचानक नजर कम हो जाए या धुंधलापन आ जाए या आपका चश्मा बार बार चेंज होने लगे और आपके जो है आंखों का प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। स्पेशली जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज में, आप थोड़े ओबीज हो, आपकी शारीरिक जो है एक्सरसाइज कम हो रही हो, सीडेंटरी लाइफ हो, तो ऐसे लोगों को जरूर चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे दर्शक आपको बहुत ध्यान से सुन भी रहे होंगे सर। आप लोग जितनी जानकारियां पहुंचा रहे हैं, ये कोशिश हमारी है कि वो अवेयरनेस हो, लोगों में और ज़्यादा जानकारी बढ़े और ये जो बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आए।